दोस्तों अभी हम अपने गांव के पंचायत क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण जुटे हुए हैं। और इस वीडियो में हम सरपंच साहब से जानकारी लेंगे कि अभी जो ज़मीन सर्वे को लेकर के काम हो रहा है, जो सरकार का नियम है, उसमें वंशावली का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वंशावली में कौन कौन से कागजात ज़रूरत पड़ते हैं और वंशावली क्यों ज़रूरी है और इसमें ग्रामीणों का क्या कहना है, वो सबसे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, ताकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, या तो पूरे बिहार से जहाँ से भी हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि वंशावली आपको क्यों बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए, तो ये भी आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर एक ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मीटिंग चल रहा था। तो हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप भी इस चीज़ों को समझें और जब भी वंशावली बनाने जाते हैं तो किस तरह से वंशावली बनाना चाहिए और क्या क्या आपको कागजात लगना है और कैसे आप सही तरीके से अपने जो वंश ट्री होते हैं उसे सही तरीके से दर्शा सकते हैं, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हमारे अनिल जी हैं, सरपंच साहब। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो वंशावली है वो क्यों महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। देखिए, वंशावली तो एक मान लिया जाए कि एक तरफ से एक ग्राफ है कि हमारा परिवार का कैसे अंग आगे धीरे धीरे बढ़ता है। इसी चीज़ को जानने के लिए अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि ज़मीन से संबंधित बिहार सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो पूर्वज के नाम से ज़मीन है उसका जो वर्तमान में उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम होगा, उनके नाम से खतियान, सरकार का प्रयास है कि उनके नाम से खतियान ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी मुहिम के साथ लोग ग्रामीण स्तर पर अभी भीड़ भाड़ भी चल रही है वंशावली बनाने को लेकर। जब कोई भी यानी कि जो आपका हो गया खतियानी ज़मीन होती है, केवाला ज़मीन होता है, वासीगत पर्चा उसको मिला होता है, परवाना मिला होता है, यही सब सारा चीज़। हमने इसलिए पूछा कि अभी जो हमें सरकार से फॉर्म मिला उसमें जमाबंदी पंजी कुछ लिखा होता है, फॉर्म की तरह होता है। वो आपका खतियान या केवाला जो पूर्वज द्वारा खरीद किया गया था या सरकार द्वारा उन्हें परमाना दिया गया था, उसी के आधार पर जो लगान हम लोग जमा करते थे उसका जमाबंदी पंजी है। वही उसी पंजी का फ़ोटोकॉपी करके सरकार उपलब्ध कराया है एक डाटा लेने के लिए कि जो पूर्वज के नाम से है उसका स्थानांतरण हो जाए, अभी जिसका उत्तराधिकारी है उनके नाम से। अच्छा, अभी जो वंशावली बन रहा है इसका अभी जो सरकार तरफ से जो सर्वे चल रहा है, जो महाअभियान चल रहा है, इसके बाद भी इस वंशावली का कोई उपयोग है या बस इतना अभी ही उपयोग है इसका? जी नहीं, वंशावली का सदैव उपयोग होगा। वो आपके ग्राफ को दिखाता है, आपका जो पूर्वज है वहाँ से वंशावली हम लोग वर्तमान हिस्सेदार तक भी बनाते हैं। इसको हम पारिवारिक पंजी भी पारिवारिक विवरण भी कह सकते हैं, जो यानी पारिवारिक, आप जानते हैं पारिवारिक सूची बनाता है। ये तो हमेशा काम आता है, बैंक में आता है, कई संस्थान में काम आता है। तो जो किसान लोग हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें आप मतलब साधारण सिंपल तरीके से बताएं कि वो वंशावली बनाने के लिए कहाँ जाएं, किन किन से सिग्नेचर करें, कौन कौन से कागजात ज़रूरत पड़ता है लोगों को। देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा निर्देशित हम लोगों को किया गया था। विभागीय पत्रांक है 14,921 और 10/11/2023 को ही बिहार सरकार द्वारा घोषित किया गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम कचहरी के सरपंच सक्षम प्राधिकार होंगे वंशावली बनाने के लिए। हालांकि इस कैंप में सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि आप यानी विधिवत वंशावली नहीं बना पाते हैं तो तत्काल कागजात जमा करने के लिए आप लेटर पैड पर भी बना सकते हैं। लेकिन वंशावली बनाने में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो यानी कह लीजिए कि अपने पारिवारिक विवरण देने में कुछ लोगों का नाम छिपा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको जो विभागीय निर्देशित किया हुआ है कि स्वयं शपथ पत्र कोर्ट से करा के देते हैं, तो उस आधार पर हम लोग विधिवत रूप से विशेष करके वंशावली बना रहे हैं। जमाबंदी का नहीं, वंशावली बनाने का जो पूरा फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके कहाँ जमा करना है? वो पंचायत सेवक के पास जमा करना होता है और उसमें मूल दस्तावेज, अगर पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो उसमें वही वासीगत पर्चा, परवाना, आपका खतियान या केवाला जो पूर्वज के नाम से है, आप उसकी छाया प्रति लगावें। और उसके साथ आवेदक अगर यहाँ यानी स्थानीय निवासी हैं उनका साक्ष्य के रूप में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। और फिर उसके साथ 4 गवाह लगता है स्थानीय,
जो कि ग्रामीण प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो आपके वंशज के बारे में उनको जानकारी है कि हाँ एक परिवार के ये सारे सदस्य हैं। क्योंकि सरकार द्वारा वर्षों पूर्व यानी मान के चलते हैं 100-125 वर्ष पूर्व खतियान बनाया गया था। उसी आधार पर आज तक उसका वंशज किसी के नाम से जमाबंदी लग गया, उसी आधार पर जोत आबाद कर रहे हैं। अभी तक यानी बंटवारा भी सही ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन एक विश्वास और व्यवहारिक तरीके से लोग खेत जोत आबाद कर रहे हैं, अपना मकान दुकान बनाए हुए हैं, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जी। वंशावली बनाने में खर्च क्या आ जाता है किसानों को? वंशावली बनाने में कोई खर्च नहीं है। कोर्ट से शपथ पत्र लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग के पास अभी सरकार द्वारा विशेष साधन नहीं दिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए हस्तलिखित जो होता है थोड़ी सी समस्या उसमें होती है। सरकार द्वारा निर्देशित 100 से 110 का एक यानी स्टाम्प इसका चार्ज लिया जाता है। उसके बाद कोर्ट से शपथ पत्र कराना होता है और आप इस दस्तावेज के साथ पंचायत सेवक को जमा करते हैं और वो बना करके हम लोग निर्गत